चीन पर लाल आंख तो ली मूंद, लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इस जंग में 2 सैनिकों को छोड़कर बाकी सब अहीर थे, यानी यादव। दोस्तों नमस्कार, मैं ओमवीर यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़वेयर। चीन पर लाल आंख तो ली मूंद, अपमानित की वीर जांबाजों के बलिदान की हर बूंद। यह शेर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है। यह उन्होंने इसीलिए लिखा है कि 1962 रेजंगला युद्ध के महानायक मेजर शैतान सिंह के जुलूस लद्दाख में बने मेमोरियल 2021 को ध्वस्त करने की खबर सामने आई है। खड़गे ने सवाल उठाया है कि क्या यह इसीलिए किया गया है क्योंकि चीन के साथ बातचीत के बाद भारतीय क्षेत्र बफर जोन में आ गया है। मोदी सरकार चीनी मंसूबों के आगे घुटने टेक चुकी है। हालांकि खबर सामने आते ही एक बार फिर यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या चीन ने वास्तव में भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरदम बागची ने 29 दिसंबर को यह कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आखिर क्या है ऐसा मामला जो ऐसे सवाल उठ रहे हैं, हम आपको बताते हैं। दरअसल लद्दाख ऑटोनमस हिल के डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य खोनचोंग स्टेनजिन ने 25 दिसंबर को यह दावा किया कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बना मेजर शैतान सिंह का मेमोरियल तोड़ दिया गया है। इसके बाद इस तरह की बातें चलने लगी और अफवाह उड़ने लगी। खड़गे ने सवाल किया कि क्या यह सच नहीं है। गालवान में भी सेना के जवानों के प्राणों की आहुति के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को क्लीन चिट थमा दी थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमायूं की सी कंपनी के रेजंगला की रक्षा के लिए 113 वीर जवानों का सर्वोच्च बलिदान देश का गौरव है। आपको बताते हैं क्या है 1962 का चीन युद्ध रेजंगला की लड़ाई। 1962 के भारत चीन युद्ध में मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में भारतीय सेना की 13 कुमायूं रेजिमेंट की टुकड़ी ने अपने मोर्चे को बचाने के लिए आखिरी दम तक संघर्ष किया था। जानी मानी सैनिक इतिहासकार और भारतीय सेना के परमवीर चक्र विजेताओं पर मशहूर किताब द ब्रेव लिखने वाली रचना बिष्ट रावत बताती हैं कि यह बात फरवरी 1963 की है। चीन से लड़ाई खत्म होने के 3 महीने बाद एक लद्दाखी गडेरिया भटकता हुआ जुलूस से रेजंगला जा पहुंचा। एकदम से उसकी निगाह तबाह हुए बंकरों और इस्तेमाल की गई गोलियों के खोलों पर पड़ी। वह और पास गया तो उसने देखा कि वहां चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थीं। ये वर्दी वाले सैनिकों की लाशें थीं। वो गडरिया भागता हुआ नीचे आया और उसने भारतीय सेना की एक चौकी पर इसकी सूचना दी। जब सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर मृतक भारतीय सैनिक के शरीर पर गोलियों के कई कई जख्म थे। कई अभी भी अपनी राइफल थामे हुए थे। नर्सिंग असिस्टेंट के हाथ में सिरंज और पट्टी का गोला था। उन्होंने कहा कि किसी की राइफल टूटकर उड़ चुकी थी, लेकिन उसका वट उसके हाथ में ही था। हुआ यह था कि लड़ाई खत्म होने के बाद वहां भारी हिमपात हो गया और उस इलाके को नो मैंस लैंड घोषित कर दिया गया, इसलिए वहां कोई जा नहीं पाया। रचना बिष्ट कहती हैं, लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं था कि इन 113 लोगों के साथ हुआ क्या था। लोगों को यहां तक अंदेशा था कि यह युद्ध बंदी बन गए हैं। तब तक उनके नाम के आगे एक तरह का बट्टा लग गया था। उनको कायर कह दिया गया था। उनके बारे में मशहूर हो गया था कि वह डर कर लड़ाई से भाग गए थे। वह कहती हैं, 2-3 लोग जो बचकर आए उन लोगों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया था। यहां तक कि उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था। एक NGO को बहुत बड़ा अभियान चलाना पड़ा कि वास्तव में ये लोग हीरो थे, कायर नहीं। रेजंगला शहीद फाउंडेशन के संयोजक रिटायर्ड मेजर TC राव ने कहा, 13 कुमायूं बटालियन में 120 जवानों में से 114 जवान शहीद हो गए थे। इन जवानों ने युद्ध में चीन के करीब 1300 सैनिकों को मारा था। राव का दावा है कि इस जंग में 2 सैनिकों को छोड़कर बाकी सब अहीर थे, यानी यादव।
इनमें ज्यादातर हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, अलवर आज से आने वाले सैनिक थे। उनका कहना है कि इस युद्ध में यादव वीर योद्धाओं ने अपने साहस और धैर्य के साथ चीन के खिलाफ खड़े होकर देश की रक्षा की थी। उनकी बहादुरी और निष्ठा ने देशवासियों के बीच इतिहास में उन्हें सशक्त उदाहरणीय बना दिया। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि रेजेंगला के 114 शहीदों की याद में बनाया गया मेमोरियल आज भी अहीर धाम लद्दाख में मौजूद है। इसे 5 अगस्त 1963 को बनाया गया था। इसकी मरम्मत के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवंबर 2021 को इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। जिस स्मारक को हटाने की बात कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखी है वह 10 फरवरी 2021 को विघटन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में हटाया गया था। वहीं दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर इस बात का भी दावा किया गया है कि जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पुलिस के वार्षिक सम्मेलन में पेश किए गए एक रिसर्च पेपर में लेह के सीनियर एसपी पीडी नित्या ने कहा था कि भारत ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर काराकोरम दर्रे से चुमार तक 65 पेट्रोलियम पॉइंट में से 26 पर अपनी पकड़ खो दी है। वहीं दैनिक भास्कर की वेबसाइट के हवाले से कहा गया है कि कुछ सैन्य विश्लेषकों का यह भी अनुमान है चीनी सेना ने भारत के दावे वाले लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। भारतीय सैनिक लगभग 2 साल पहले कैलाश रेंज से पीछे हट गए थे, लेकिन इसकी खबरें अब सामने आ रही हैं। वेबसाइट ने लिखा है कि भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच अब तक 20 दौर की बातचीत हो चुकी है। चीन उत्तर पूर्व लद्दाख में देपसांग घाटी और दक्षिण पूर्व लद्दाख में डेमचौक में बफर जोन बनाने से इनकार कर रहा है। यह दोनों ही जगह भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।